अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरी बहनों, आज आपके लिए मैं आशिक जिन के लिए, यानी किसी लड़की पर कोई आशिक जिन जिन आशिक हो जाए या किसी लड़के पर कोई जिन्नी आशिक हो जाए, तो इसके लिए आपके लिए एक वजीफ़ा लेके आया हूँ। वो ये है कि सूरतुल मोमिनून की आयात है 4 आखिरी, आयत नंबर 115, 116, 117 और 118। ये सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात हैं। इसके बारे में तज़किरा करता हूँ। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात की तफसीर में ये वाक़या नकल करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इब्ने अबी हातिम के हवाले से रवायत नकल करते हैं। इन दोनों किताबों में ये वाक़या है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मरीज़ को लाया गया, एक शख्स को लाया गया जिसको एक जिन सताता था। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने उस जिन के कान में ये सूरतुल मोमिनून की 4 आयतों को पढ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बि फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वकुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इन 4 आयतों को, जो सूरतुल मोमिनीन की 4 आयतें हैं, आखिरी 4 आयतें, इस पर इसको पढ़ा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो वो फ़ौरन ही उसके पढ़ कर उसके कान में फूंक मारी, तो वो जिन जो था वहाँ से दफ़ा हो गया और मरीज़ जो सेहतयाब हो गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अब्दुल्ला बिन मसूद, तूने इस मरीज़ के कान में क्या पढ़ा था? तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 4 आयतें जो सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत हैं, इनको पढ़ा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आपने उसको जला दिया, यानी उसको सेहतमंद कर दिया। और फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर कोई बंदा यकीन के साथ, ईमान के साथ इन आयतों को किसी पहाड़ पर पड़ेगा तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा। यानी इन आयात में इतनी ताकत है, तासीर है कि जिन्नात जो हैं मजबूर हो जाते हैं, उस जगह से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह इमाम इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह तिब्बे नबवी के अंदर सफ़ा 151 के अंदर वाक़या नकल करते हैं, बयान करते हैं कि मेरे उस्ताद इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जब किसी शख्स पर कोई जिन आशिक हो जाता, असेब ज़दा शख्स पर कोई असेब को हटाने के लिए मेरे उस्ताद इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इन 4 आयतों को पढ़ते थे। बार बार उस मरीज़ पर तो असेब दफ़ा हो जाता था। इसी तरह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मुजर्रबात इमाम गज़ाली सफ़ा 33 पर लिखते हैं कि अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ये 4 आयतें जो है सूरतुल मोमिनून की, इनको अगर असेब ज़दा के कान में पड़ा जाए और फूंक मारी जाए तो असेब भाग जाता है, दफ़ा हो जाता है, यानी मरीज़ सेहतयाब हो जाता है। तो मेरे भाइयों, इस तरह इमाम अल्लामा हकीमुल उम्मत मुफ्ती अशरफ अली थानवी हाफिज़हुल्लाह अपनी किताब माल कुरानी के अंदर हिस्सा अव्वल के अंदर लिखते हैं, सफ़ा 53 पर लिखते हैं कि अगर किसी शख्स पर असेब है, यानी उस पर कोई जिन आता है, तो उसके अगर कान में इन आयात को पढ़ा जाए तो वो जिन जो है वहाँ से भाग जाता है,
और मरीज से हिजाब हो जाता है। तो मेरे भाइयों, ख़ासकर आशिक जिन जो होता है, क्योंकि जिस शख्स से उसे प्यार हो जाता है या उसके साथ वो बदफेली करता है तो उसको एक नशा या चस्का लग जाता है, तो उसको हटाने के लिए इन आयत को बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भाग जाने के बाद दोबारा भी आ सकता है। तो इन आयत को ज़्यादा बेहतर है कि मरीज़ सुबह 21 बार सुबह पढ़े और 21 बार शाम को पढ़े। अगर बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो इसकी मकदार ज़्यादा की जा सकती है, 71 बार सुबह और 71 बार शाम को पढ़ा जाए तो इंशाल्लाह वो जिन जल जाएगा, जब भाग जाएगा। और अगर इसके साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला के कलमात इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि अगर जिन जो है मरीज़ को पढ़ने नहीं देता, उस पर हैवी हो जाता है, उस पर गलबा हासिल कर लेता है, तो बड़ी ये 4 आयतें पढ़ना मुश्किल हो जाती हैं। तो वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का भी साथ साथ विद करता रहे, जिक्र करता है। जब वो उसे महसूस हो कि मेरे कोई करीब आ रहा है या मुझे टच कर रहा है, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, इससे भी वो चीज़ें भाग जाती हैं। तो इंशाअल्लाह आशिक जिन के इलाज के लिए ये 4 जो आयात हैं सूरतुल मोमिनून की, इसकी सुबह शाम तिलावत की जाए। अगर मरीज़ खुद नहीं पढ़ सकता तो तिलावत सुने, वरना वो खुद पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर ज़्यादा बेहतर है कि वो दम पर पानी पर दम करे, इन आयात को 41 बार पढ़ के दम करे और वो पानी पिए। और अगर नहा सकता है, गुस्ल कर सकता है, तो किसी ग्रासी प्लाट में या किसी दरख्त के नीचे वो पानी अपने ऊपर बहाया जाए दम करके, और फिर पानी दम वाला पिया जाए। तो इससे इंशाल्लाह ज़्यादा मदद मिलेगी उस जिन को भगाने में और असीब ज़दा का इलाज के लिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें दूसरों तक, ताकि जो मेरी बहनें या भाई इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो उससे फ़ायदा हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो किसी अच्छे काम या खैर की तरफ रहनुमाई करता है उससे भी, या नेकी की तरफ रहनुमाई करता है, उससे भी नेकी करने वाले के बराबर अजर सवाब मिलता है। वस्सलाम।